अभी याद है जब कोई भी नई मार्वल मूवी आती थी तो उसके बारे में लोग कितनी जल्दी बातें करने लगते थे। जैसे कि अगर कोई एवेंजर्स लेवल की मूवी हो तो उसकी बातें तो एक साल पहले सुनने लगती थी। यही चीज़ हम लोग को देखने को मिला था स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहाँ पे टाइटल को लेके ही 6 महीने तक फैंस में बातें चलती रही कि टाइटल क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब मार्वल का वो चार्म कहाँ चला गया। हालांकि ये जो चार्म है ये थॉर लव एंड थंडर तक था, यानी कि सब बातें कर रहे थे, लेकिन ना तो इतनी बात क्वांटम मीनिया में हुई और ना ही वॉल्यूम 3 में। तो यहाँ पे मार्वल भी डाउट में आ गया है कि वो कहाँ क्या गलती कर रहा है। फिलहाल दोस्तों सब कुछ ठीक जाने की कगार पे था, बीच में स्ट्राइक आ गई। उससे पहले जॉनसन मेजर्स के साथ ये सब हो गया, जिसकी वजह से मार्वल स्टूडियोज अभी भी कन्फ्यूजन में था कि क्या जॉनसन मेजर्स को रखा जाए या फिर एक्टर को रिप्लेस किया जाए या फिर कैंग को ही हटा के कोई नए विलन को लाया जाए। तो इसी पे वैरायटी ने एक आर्टिकल निकाला है, यानी दोस्तों यहाँ पे वो आर्टिकल ये बताना चाह रहा है कि कैसे कैंग द कॉन्करर का जो भी ट्रायल चल रहा है उसकी वजह से मार्वल स्टूडियोज पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पे आ गया है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज को लग रहा है कि वही पुरानी थीम का ही सहारा लेना पड़ेगा। वो थीम क्या है आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और अपडेट आई है जिसे सुन के आपका मूड खराब होने वाला है, जो कि रिलेटेड है फैंटास्टिक फोर से। उसके बारे में हम लोग एंड में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए क्या जॉनथन मेजर्स को रिप्लेस करना सही डिसीजन होगा मार्वल स्टूडियोज के लिए कि नहीं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जॉनथन मेजर्स को रिप्लेस बहुत पहले करने वाले थे, यानी कि लोकी सीजन 2 में रीशूट होने वाले थे, लेकिन स्ट्राइक आ गई तो रीशूट हुआ नहीं और मार्वल को किसी तरह अपना शेड्यूल मेंटेन करना था। तो फिलहाल दोस्तों वहाँ पे उन्होंने लोकी सीजन 2 रिलीज़ कर दिया। लेकिन हाँ, द मार्वल्स मूवी में बहुत सारे चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कैंग का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने उसका डायरेक्शन बदल के मल्टीवर्स और म्यूटेंट्स पे कर दिया था। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज को अब ये लगता है कि जॉनथन मेजर्स को अब वो ज़्यादा आगे लेके नहीं चल सकते हैं। हालांकि हम लोग बात करें कैंग द कॉन्करर की तो वो इतना पोटेंशियल कैरेक्टर है जिसकी हाइप अब बन चुकी है, इतने सारे वेरिएंट्स को ऑडियंस देख चुकी है और सारे वेरिएंट्स का चेहरा जॉनथन मेजर्स का है। तो यहाँ पे हैरानी ऑडियंस को तब होगी जब कैंग को एकदम से हटा दिया जाए। यहाँ पे ऑडियंस ये सोचने लगी है कि चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि कैंग को हटाया जा रहा है, लेकिन उसकी जगह कौन से विलन को लाया जा रहा है। तो उसका जवाब आ रहा है डॉक्टर डूम, और ये बात ऑडियंस को हजम नहीं हो रही है। हालांकि डॉक्टर डूम एक पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन दोस्तों इसका सीधा मतलब यह है कि हम लोग को वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि कैंग ही एक ऐसी विलन की नीड थी जिसकी वजह से हम लोग को मल्टीवर्स में डिफरेंट वेरिएंट्स दिखने वाले थे। और जॉनथन मेजर्स यार सही में इसका रोल काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले किए। यानी आप लोग बात करें चाहे ह्यू रिमेंस की, चाहे प्राइम कैंग की, या फिर हम लोग कहें वॉरियर कैंग जो क्वांटम मेनिया में था, और बाकी 3 कैंग्स जो हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई दिए थे, इन सब के अलावा विक्टर टाइमली, ये जितने भी कैंग्स दिखाई दिए ऑडियंस को लगेगा नहीं भाई वो सेम एक्टर है जो अलग अलग किरदार निभा रहा है। हालांकि एक्टर्स का ये काम होता है, लेकिन कुछ एक्टर्स इतना परफेक्टली ये काम करते हैं कि ऑडियंस भी हैरान हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कैंग की कहानी हटा के डॉक्टर डूम को ले आया जाए तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब एवेंजर्स 5 कैंग डायनेस्टी का टाइटल ही बदल जाएगा। यानी दोस्तों अभी यहाँ पे 1 महीने पहले ये खबर आ रही द मार्वल्स मूवी के बाद यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज कैंग डायनेस्टी भी काम करने वाला था, लेकिन बाद में उसे शेल्व्ड करके रख दिया गया, यानी कि होल्ड पे। तो आखिरकार अगली एवेंजर्स 5 के मूवी का टाइटल क्या होगा ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। हालांकि दोस्तों अगर मार्वल स्टूडियोज ये बैकअप प्लान लेके चल रहा है कि कैंग की कहानी ही हटा दी जाए और यहाँ पे डॉक्टर डूम को लाया जाए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों एवेंजर्स 5 का जो टाइटल है वो कैंग डायनेस्टी नहीं होगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मार्वल अपना जो भी अनाउंसमेंट किया है कि फेज़ 4 में ये होने वाला है, फेज़ 5 में ये होने वाला है, उस अनाउंसमेंट को बदला नहीं हो। बहुत बार उसने कई चेंजेस किए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एवेंजर्स मूवी है ये मार्वल का इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड है, जिससे मार्वल वही हाइप बढ़ा सकता है जो कि पहले हुआ करती थी इन्फिनिटी वॉर और एंड। लेकिन फिलहाल मार्वल स्टूडियोज़ ने जो खिचड़ी पकाई है उसे समेटना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी, या फिर कह रहा था। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें कैंग द कॉन्करर के एक्टर की, तो भाई अगर मार्वल उन्हें ऐसे ही हटा देगा तब तो भाई आगे जाके और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए उनका केस एकदम क्लियर हो गया
तब क्या मार्वल स्टूडियोज उन्हें दोबारा रिक्रूट करेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब तो कहानी बदल चुकी होगी, कैंग वहाँ से गायब हो चुका होगा, डॉक्टर यहाँ पे आ गए होंगे, यानी कि डॉक्टर डूम। इन सब के अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग आगे जाके देखें तो हम लोग को हर मोड़ पे कैंग के अलग वेरिएंट्स दिखने वाले थे और एवेंजर्स टीम अलग अलग जगह पे कैंग से भिड़ने वाली थी। किसी के वजन ज़्यादा ताकतवर थे, किसी के कम। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को हटा के डॉक्टर डूम को ले आया जाए और डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स दिखाए दिया जाए तो क्या ऑडियंस इसे हजम कर पाएगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ही आता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मार्वल के बैकअप प्लान नंबर 2 की, कि चलिए हम लोग कैंग को हटा दिए, डॉक्टर डूम को ले आए, लेकिन इसके अलावा मार्वल और क्या कर सकता है जिससे ऑडियंस वापस आने की कोशिश करे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ने पहली बार ये नहीं सुना होगा, बल्कि यहाँ पे मार्वल की कई लीक्स जो कि ये क्लेम करती है कि मार्वल पुराने भी एक्टर्स को लेके आने वाला है, जैसे कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर, स्कारलेट जोहानसन, ये सब वापस आ जाएंगे। ऊपर से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में टॉबी और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन आगे लीड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों सीक्रेट वॉर तक तो ये कहानी हम लोग को समझ में आ रही है कि सीक्रेट वॉर एक बैटल वर्ल्ड है जहाँ पे हर एक सुपर हीरो जो कि मर चुका है, बूढ़ा हो चुका है, वापस से जिंदा होकर आने वाला है। लेकिन हम लोग बात करें अगर एवेंजर्स 5 मूवी की, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीक्रेट वॉर की हाइप बढ़ाने के लिए ऑडियंस को पहले एवेंजर्स 5 से गुजरना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नए तरीके से ऑडियंस को देखने को मिलने वाली है। हालांकि इसकी कहानी में भी बिल्कुल बदलाव हो गए होंगे और स्ट्राइक की वजह से और डिले हो चुका है। लेकिन अब आगे जाके ये देखना है कि मार्वल स्टूडियोज़ इस पर कैसे काम करेगा। लेकिन यार यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है जो इस खबर से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो कैंग से इतना ज़्यादा खुश हो गई हैं कि कैंग की और वैरायटीज़ देखना चाहती हैं, जो कि हम लोग को आगे जाके देखने को मिल भी सकती थी। लेकिन अचानक मार्वल स्टूडियोज़ कैंग की कहानी किसी सिली तरीके से ख़त्म कर देगा तो ऑडियंस को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं उस न्यूज़ की जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है, यानी दोस्तों वो रिलेटेड है फैंटास्टिक फोर से। कहा तो जा रहा है कि फैंटास्टिक फोर मार्वल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एंड गेम लेवल का होने वाला है। ऐसा कुछ तो भाई क्वांटम मीनिया के लिए भी कहा गया था, लेकिन क्वांटम मीनिया कैसी निकली आप सब लोग जानते हैं। यानी कि मूवी ख़राब नहीं थी लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं थी, और इस खबर से मार्वल स्टूडियोज़ भी हैरान था कि मूवी आखिरकार चली क्यों नहीं। लेकिन फिलहाल फैंटास्टिक फोर की बात करें तो यहाँ पे चलिए सुनने में आ रहा है कि गैलेक्टस का अपीयरेंस होगा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो गैलेक्टस के साथ जो काम करता है सिल्वर सर्फर, वो मेल नहीं बल्कि फीमेल होगा। अब यहाँ पे MCU अपनी और ज़्यादा आगे की कगार पे पहुंचने वाला है कि किसी तरह बस अपने कैरेक्टर्स को ख़राब कर दे। हालांकि जहां फीमेल कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है वहां पे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम लोग देखें पुराने फेज़ में, जैसे कि कॉमिक बुक में एंशिएंट वन एक मेल है लेकिन मूवीज़ में उसे फीमेल दिखाया गया है। हेला ने काफ़ी अच्छा रोल किया है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर सर्फर को फीमेल बनाने का मतलब ही कोई समझ में नहीं आता है। आखिर मार्वल क्या करना चाहता है? तो फिलहाल यही सब जो खबर है ये ऑडियंस को कंफ्यूज करके रखी है। क्या आगे जाके मार्वल स्टूडियोज़ का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है कि नहीं? क्योंकि बात करें टीवी सीरीज़ की तो भाई अभी तो लोकी संभाल के सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन आगे का नहीं पता कि क्या होगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी आने वाली एवेंजर्स 5 मूवी से। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का सब